Hello bachon, let's read the question. The question says if a system contains 2 point charges Q1 and Q2, the total charge of the system is obtained simply by adding algebraically Q1 and Q2. For example, -2 units charge plus 6 unit charge, so 4 unit charge. Statement second, -2 unit charge plus 6 unit charge is equals to 8 unit charge. Option 3 is equals to charged has magnitude but no direction similarly to the mass. And statement fourth is mass of body is always positive whereas a charge can be either positive or negative. इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, सो हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, सो इन 4 स्टेटमेंट से कौन सा इनकरेक्ट है वो हमें फाइंड आउट करना है. ऑप्शन ए दे रखा ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 3rd, ऑप्शन सी ओनली 4th एंड ऑप्शन डी ओनली 2nd. ठीक है बच्चों. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे हमें 4 स्टेटमेंट में से कौन सा इनकरेक्ट है वो फाइंड आउट करना है. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट यूज करेंगे. ठीक है बच्चों. सो की कंसेप्ट के अंदर हम क्या लगाएंगे कि चार्ज की प्रॉपर्टी लगाएंगे. ठीक है बच्चों. सो यहाँ पे हमारे पास में चार्ज की प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, चार्ज इज ए स्केलर, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. ठीक है बच्चों. तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी. ठीक है बच्चों. सो स्केलर क्वांटिटी होती है तो उसके अंदर उसको ऐड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्केलर प्रॉपर्टी. तो हम क्या करते हैं, सिंपल एडिशन करते हैं. ठीक है बच्चों. स्केलर का जब एडिशन करते हैं, जैसे 4x और 3x दोनों को ऐड कर दिया, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो एडिशन होता है वो हमारा क्या होता है कि 7x हो जाता है. तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं कि सिंपल एडिशन करते हैं. तो चार्जेस का जो एडिशन होता है वो क्या होता है, सिंपल एडिशन. ठीक है बच्चों. तो चार्जेस का जब एडिशन होता है तो वो हमारा सिंपल एडिशन होता है, जैसे हम नॉर्मल नंबर्स का एडिशन करते हैं. सो अब हमें स्टेटमेंट 1 गिवन है. सो स्टेटमेंट 1 के अंदर दो हमारे चार्जेस हो गए Q1 एंड प्लस Q2, तो सिंपल एडिशन होगा. अब Q1 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, -2 यूनिट्स. ठीक है बच्चों. सो -2 प्लस सेकेंड नंबर जो चार्ज है Q2 वो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो -2 + 6. तो यहाँ से हमारे पास में जो नेट पॉजिटिव चार्ज बचेगा वो कितना बच जाएगा, 4 यूनिट्स का बच जाएगा. इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा करेक्ट है. अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट, 2 यूनिट चार्ज -2 यूनिट चार्ज प्लस 6 यूनिट चार्ज इक्वल्स टू 8 यूनिट चार्ज. तो यहाँ से ये वाला स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है तो सेकंड नंबर स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो गया. ठीक है बच्चों. सो सेकंड जो स्टेटमेंट है इसके अंदर अगर हम Q1 और Q2 को अगर ऐड करें, Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू हमें गिवन है. सो Q1 की वैल्यू -2 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी गिवन है, 6 यूनिट. तो जो हमारे पास में जो नेट चार्ज आएगा वो कितना आएगा, 4 यूनिट्स के इक्वल आएगा. ठीक है बच्चों. तो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट हो गया. अब चार्ज हैज़ मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन सिमिलर टू मास, यानी चार्ज के अंदर क्या होता है कि केवल और केवल, क्योंकि चार्ज हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है तो इसके पास में क्या होता है कि केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास में कोई डायरेक्शन नहीं होती. तो स्टेटमेंट थर्ड हमारा करेक्ट है. अब मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव वेरेज चार्ज कैन बी आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव. ठीक है बच्चों. सो किसी भी बॉडी का जो मास होता है, ठीक है बच्चों, सो मास इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो जो मास की वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है कि मास हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. सो मास इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो स्टेटमेंट फोर्थ भी हमारा क्या है, करेक्ट है. अब हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ओनली सेकंड हमारा इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.